ये क्या है? ये रखिए पैसे और अपने ऑफिस में मुझे मैनेजर की पोस्ट पे जॉब दीजिए। तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आई हो कि जॉब खरीदने? अब मैं आपकी तरह इतनी एजुकेटेड तो हूँ नहीं कि मैं अपनी डिग्री दिखा के कहीं भी जॉब हासिल कर लूँ, तो बस पैसों के दम पे जॉब खरीद रही हूँ। जॉब के लिए ना टैलेंट और स्किल चाहिए होती है, ऐसे पैसे देकर के नौकरियाँ नहीं मिलती हैं। ओह अच्छा, मैं समझ गई आपको क्या चाहिए। जस्ट अ मिनट, ये लीजिए रखिए। अब तो मिल जाएगी मुझे मैनेजर की पोजीशन। एक सेकंड, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम ऐसा क्यों लग रहा है कि इन पैसों के दम पे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? देखिए मैम, बात ऐसी है, जहाँ पैसा बोलना शुरू करता है ना, वहाँ अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, चाहे वो XYZ कोई भी हो। आप शायद मैम मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूँ। मैं इस शहर की सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर की बेटी हूँ, और मैं चाहूँ ना 1 मिनट में यूँ आपकी पूरी की पूरी कंपनी खरीद सकती हूँ। मैं इतना ही नहीं, और तो और अफसोस, मैं आपको घर में बिठा सकती हूँ। अगर तुम इतनी बड़ी बाप की औलाद हो ना, तो तुम्हें ये छोटी मोटी नौकरी की क्या जरूरत आ गई? अरे मैडम, जरूरत नहीं, मजबूरी है मेरी। कैसी मजबूरी? देखिए मैम, मैं ना एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहती हूँ। उसकी जो फैमिली वाले हैं ना, वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं। आपको पता है, वो चाहते हैं कि उनकी बहू कैपेबल हो, अपने पैरों पे खड़ी हो। और जब उनके पास इतना पैसा है और उनकी इकलौती औलाद है, अगर वो बुढ़े बुढ़िया मर जाएंगे तो वो सारी प्रॉपर्टी तो हमारी होनी है। और इतना ही नहीं मैम, शादी के 1 साल बाद मैं उससे डिवोर्स दे दूंगी और 70% प्रॉपर्टी मेरी। और आज की डेट में आप खुद सोचिए और खुद बताइए, कौन चाहता है कि उनकी बहू बाहर जाके पैसे कमाए? कितनी गंदी सोच है इन लोगों की, बुढ़े बुढ़ियों की। तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम उस लड़के से सही में प्यार करते हो तो तुम्हें सच के एफर्ट्स दिखाने चाहिए, ना कि ये पैसों के दम पे जॉब खरीदनी चाहिए? और मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उस लड़के के घर वाले कुछ गलत कह रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ना ऐसे घर वाले बहुत कम मिलते हैं जो कि अपनी बहू को स्टेबल देखना चाहते हैं। और हर परिवार वाले चाहते हैं कि उनके घर में जो बहू आ रही है ना, वो जिम्मेदार हो, पूरे परिवार को संभाले, ना कि ये पैसों का रौब दिखाए। क्योंकि एक लड़की के घर आने से ना पूरा परिवार बदल जाता है। अगर लड़की अच्छी हो तो परिवार सफल हो जाता है, और लड़की बुरी हो ना तो पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। क्या मैडम, आप भी उस बुढ़े बुढ़िया को सही बता रही हो। और मुझे कौन सी लाइफ टाइम जॉब करनी है? सिर्फ कुछ टाइम जॉब करूंगी, शादी के बाद छोड़ दूंगी जॉब। अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ उससे शादी फॉर्मेलिटी के लिए कर रही हूँ, और शादी होने के बाद डिवोर्स का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और हर लड़के का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे 70% तक होता है। और आप खुद बताइए, जब मैं इतनी आसानी से इतना सारा पैसा कमा सकती हूँ, तो मुझ जैसी लड़की को पैसे कमाने की क्या जरूरत है? तुम कहीं जिस लड़के से प्यार करती हो उसका नाम रोशन तो नहीं है? हाँ, आपको कैसे पता? ये वही लड़का है ना जिसके पास कम से कम 3-4 लग्जरी गाड़ी हैं, और आई थिंक वो 1-2 साल में अमेरिका भी शिफ्ट होने वाला है, जिसके पापा के 7 से 8 शायद साड़ियों के शोरूम है। डेफिनेटली, आपको तो सब कुछ पता है, पर कैसे? क्योंकि तुम जिस लड़के की बात कर रही हो ना, उसकी मैं बड़ी बहन हूँ। क्या? आप अंकिता हो? हाँ, मैं अंकिता हूँ। रोशन ने बताया तो ज़रूर होगा मेरे बारे में, लेकिन तुमने कभी मुझे देखा नहीं होगा, क्योंकि ना तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ और ना ही इधर उधर कहीं अपनी फ़ोटो पोस्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन इतना तो श्योर हूँ कि तुमने मेरा नाम ज़रूर सुना होगा, और मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि रोशन ने ना हम सबको तुम्हारी फ़ोटो बहुत पहले ही दिखा दी थी। और तुम्हें एक बात बता दूँ, जब मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि तुम कितनी चालू लड़की हो, और तुम मेरे भाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हो। और आज जो तुमने ये किया है ना, उसके बाद तो उस पर तुमने स्टैंप लगा दिया कि तुम बहुत ही चालू लड़की हो। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप बहन हो मेरे पर्सन की? मैंने तो सोचा था पहले मैं तुमसे थोड़ी देर बैठ करके बातें करूंगी, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुमने तो आते ही अपने रंग दिखा दिए। और अच्छा हुआ मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैं रोशन की बहन हूँ, नहीं तो मुझे पता कैसे चलता तुम्हारे बारे में। और तुम्हारी बातों से तो साफ समझ में आ गया है कि तुम रोशन से प्यार व्यार कुछ नहीं करती, बस उसकी प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ हो, क्योंकि तुम उससे शादी करके उसको डाइवोर्स दे दोगी और उसके बाद तुम उसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लोगी। मेरे होते हुए तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। और तुम्हारे लिए ना एक बात बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, मेरे होते हुए ना रोशन से तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। अब चुपचाप यहाँ से निकलो, समझ में आया? तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। लेकिन शट अप, गेट लॉस्ट, नहीं तो धक्के मार करके भी निकाल सकते हो तुम्हें यहाँ से। हेलो, ये पैसे उठा के जाओ।